प्रश्नावली 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा आज तुम्हारे 5 नंबर कते क्लियर होके जाएंगे। 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है बेटा। ये 5 नंबर लिख के लेके जाओ मेरे से, गारंटी 5 नंबर तुम्हारे अभी के अभी पक्के होने वाले हैं। तो बेटा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। भाई 5 √5 क्या बाहर आएगा? भाई अंडर से बाहर आएगा क्या? भाई √5 किधर गया? मार्कर किधर है भाई? मार्कर ये रहा मार्कर। बेटा देखो बेटा, क्या √5 क्या रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो ये जब कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आती तो वो क्या होती है? अपर में होती है। ये हमें पता है और ये इसको भी पता है सवाल वाले को, जिसने सवाल डाला है। बट वो क्या कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ, भाई सिद्ध करके बताओ कि ये अपर में क्यों है। इसका मतलब ये कि मान लो कि हम किनके वेदवी ठेकेदार के लड़का हैं, तो हमें ये प्रूफ देना होगा कि भाई हम वेदवी ठेकेदार के क्यों हैं। तो हमें बताना पड़ेगा ना अपने बारे में कि हम उनकी शकल और हमारी शकल एक जैसी है। ठीक है, एक जैसी है। अब बेटा तुम मान लो तुमसे कोई पूछने पड़ जाए कि तुम उनके लल्ला काय को हो, क्यों हो, तो तुम बताओगे ऐसे ही कि भैया उनकी शकल हमारी शकल मैच करिए, कुछ रीजन कुछ कारण दोगे। तो ऐसे ही इसमें भी हमें सवाल को हल करना होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का कोई भी सवाल आता है सिद्ध करवाने के लिए कि ये पर में अपर में संख्या क्यों है, तो विरोधाभास मान के करते हैं। विरोधाभास यानी उल्टा मानते हैं। तो बेटा हम इस सवाल को हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल इस नीले वाले पेन से करते हैं। हल डाल लो, यहां डालोगे हल डालोगे तो लिखोगे कि अंडर रूट माना √5 एक पर में संख्या है। बेटा क्लियर? बस विरोधाभास मान के इस सवाल को हल करना है। अब तुम्हें पर में संख्या की कंडीशन मैंने सब कुछ बता रखा है तुम्हें, तो आराम से अगर किसी ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो वो कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ले। बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पर में संख्या के बारे में सब कुछ बता रखा है। किस रूप में होता है? तो मान लो भैया √5 बराबर P/Q का रूप होता है। भाई पर में संख्या को हम P/Q के रूप में मानते हैं, लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? और यहां पर कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या होती है कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या और सहभाज्य संख्या होती है। पूर्णांक और सहभाज्य संख्याएं होती है। जहां एक कंडीशन होती है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हुआ तो क्या पर में संख्या होती है? नहीं होती है। तो भैया ये कंडीशन कैसा भी सवाल आए, चाहे √5 √7 √10 या 6+ कुछ भी कंडीशन आए, तो ये हर किसी सवाल में ये कंडीशन बतानी पड़ेगी कि यहाँ P और Q पूर्णांक होता है और भैया सहभाज्य संख्या। अब तुम कहोगे भैया सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 आता है। क्या आता है? 1। और ना यकीन हो तो देख लो, कोई भी संख्या ले लो पर में संख्या के रूप में, अगर ऐसे 1 नहीं आए तो कहना। बेटा मान लो हमने ले लिया कि तुम कहोगे कि ये 20/10 ले लो इसका HCF 1 नहीं आए तो इस बात की गारंटी। मान लो बेटा 10 को पहले तोड़, मतलब 10 को काटो इसको, कि 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 से क्या आ गया? 2/1 आ गया। अब बताओ 2 को तोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? 2 एकम 2। अब बताओ 1 को तोड़ोगे 1 एकम 1। बताओ इसमें कॉमन क्या है? 1। तो HCF कितना हो गया हमारा? HCF कितना हो गया? 1 हो गया। बताओ HCF नहीं आया 1। अब तुम कहते इसको ऐसे तोड़ देते, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इसकी क्या 3, और इसको तोड़ लेते 2 गुणा 5, तो क्या 5 HCF कर लेते? नहीं। अब बेटा पहले इसको भाग देके पहले सरल बनाओ सवाल को, तब HCF 1 आएगा। तो इसका HCF अगर खाली ऐसे पूछा जाता 20 और 10 का HCF बताओ कितना होगा, तो भैया कह सकते थे कि हम 5 और 2 कितना हो गया, यानी कि 2 इसमें कॉमन आ गया और 5 इसमें कॉमन, यानी कि 2 पंजे 10 HCF हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 HCF हो रहा है। इसका 10 हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं HCF बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस सवाल को बड़े ही ध्यान से तुम लोगों को देखना होगा, बड़े ही ध्यान से समझना होगा। सवाल में है कुछ नहीं, थोड़ा सा करना है बस, और कुछ नहीं है। बस उसको कारण बता देना कि ये अपर में क्यों है।
ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर हमारी परम संख्या ये हुई, अगर इसका HCF 1 आ गया तो हम कह देंगे ये परम संख्या है, और नहीं तो क्या है, अपर में कुछ और आया, 5 6 8 9 10 11 12 कुछ भी HCF आया तो हम कह देंगे कि ये परम संख्या नहीं है या ये अपरम संख्या है। इसलिए कि इसका HCF 1 से ज्यादा आया है। परम संख्या का HCF हमेशा 1 आता है। तो ये बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये बेटा, और बहुत ध्यान से इस सवाल को करना होगा। ये 5 नंबर तुम्हारे अभी के अभी मैं पक्के कराने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा क्या करें कि √5 बराबर P बटा Q, बेटा क्या करना होगा, इस पे दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये √ से बाहर आ जाएगा, तो थोड़ा सा सवाल हल करने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलो कर देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग, यानी कि 5 √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। ये खोलोगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा, कितना बेटा, ये 5 बाहर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट पे जब स्क्वायर लगा हुआ होता है तो वो दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है, Q का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अगर मान लो कोई संख्या बटे में होती है तो वो गुणा में जाती है, और जो गुणा में होती है वो बटे में जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू 5 या फिर 5 Q स्क्वायर, ठीक है, ये बटे में थी तो गुणा में चली गई और बराबर हो गया P स्क्वायर। क्या हो गया, P स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बेटा। यहां पर एक कंडीशन लिखो, अगर मान लो कि इस 5 को, भाई ये Q को तो इधर भेज दिया, अब इस 5 को गुणा में है तो भेजोगे तो क्या होना चाहिए, ये Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और P स्क्वायर के बटे में पहुंच जाएगा ये वाला 5। अब बताइएगा बेटा कि ये बटे में अगर मान लो ये 4/2 है कोई संख्या, ये 2 क्या कर रहा है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी भाग कर रहा है। अब मान लो तुम भाई इसको भी भाग ही बोलते हैं, भाग बोल देते हैं, इसको भिन्न भी बोलते हैं, दोनों रूप है, और इसको परम संख्या भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। यानी भिन्न का रूप, भाग का रूप भी यही होता है। काय को होता है कि अगर भाई एक बात बताओ, 2 एकम 2 करेंगे और 2 दूनी 4, यानी कि उत्तर कितना आया 2। अगर मान लो 2 से भाग दें 4 में तो भी उत्तर कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 ही आ रहा है। तो ये भाग होती है, क्या होती है बेटा, भाग भी होती है। तो अब एक बात बताइएगा, हम कह रहे हैं कि भाई ये 4/2 था, तो ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को, किसको, 4 को। अगर हम कहें कि भाई ये 16 है, और यहां पर कितना है हमारा 2, क्या 2 16 को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी। अगर हम लिख दे 16 की जगह पे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, ये 4 चौक 16 ही हुआ। अब ये 2 जो है का, ये 4 को भी डिवाइड करेगा और 4 स्क्वायर को भी भाग दे रहा है। समझ में आई कि नहीं, क्योंकि अगर 4 चौक 16 होता है, 4 स्क्वायर का मतलब है 16 को भी ये 2 डिवाइड कर रहा है, और खाली ये नीचे जो बेस है का 4, इसको भी भाग कर रहा है, 4/2, यानी कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को भाग कर रहा है। समझ में आई मेरी बात, अरे समझ में आई कि नहीं बेटा, समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से ये कंडीशन भी बढ़ रही है, ये 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी भाग कर रहा है, तो ये 5 P को भी भाग करेगा। समझ में आई कि नहीं बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वाली कंडीशन हम लिख देंगे यहां पर, क्या कंडीशन लिख देंगे कि संख्या 5, किसका फोन आ गया भैया, हेलो, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फोन आ गया था। तो बेटा क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे, संख्या 5, यार ये लिख देंगे संख्या 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, और कुछ तो कुछ लिख जाता जल्दी, और 5 P को भी विभाजित करता है। ये कंडीशन जरूर लिखेंगे बेटा, ठीक है। बस ये समझ लो कि भाई ये क्या कर रहा है, 5 P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी भाग कर रहा है, और ये 5 P को भी भाग करेगा। बस ये लिखना है और कुछ नहीं, लिखना है, यहां पर कंडीशन डाल देनी है, तभी 5 नंबर पक्के होंगे, तभी 5 नंबर देगा। ये 6 नंबर में भी आता है, कभी 6 नंबर में आ जाएगा, और 2 नंबर में आएगा तो छोटा सा पूछेगा, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो बेटा एक चीज और है कि जितनी परम संख्या पूछा जाए, अब मान लो यहां पर हम लिख देंगे कि P बराबर, थोड़ा सा मिटा दे इधर, क्योंकि इधर आएगा, ये आगे बढ़ रहा है सवाल। तो बेटा हम यहां लिखेंगे, यहां जगह है, यहां लिखेंगे, मान लेंगे, माना P बराबर 5R मान लो, 5R मान लो, या कुछ भी मान सकते हो तुम,
मतलब ये तो 5 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा बेटा? अगर यहां अंडर रूट 7 होता तो यहां 7 मानते, यहां अंडर रूट 10 होता तो यहां 10 मानते, यहां अंडर रूट कुछ भी होता उतना ही मानते। आर की जगह पर तुम कुछ भी मान सकते हो। अगर पी यहां पर पी और क्यू के रूप में माना तो पी बराबर मानना है, ए और बी के रूप में मानोगे तो यहां ए बराबर मानना होगा। ठीक है बेटा, समझ में आई कि नहीं? ये मानना होगा क्योंकि तुम्हें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करके दिखानी है कि इसका एचसीएफ देखना है कि कितना एचसीएफ इसका आएगा। अगर एक आता है तो ये पर में है, अगर एक नहीं आता, एक से ज्यादा आता है तो ये अपर में संख्या है। तो हम कारण दे सकते हैं ना कि भाई हमारा एचसीएफ एक नहीं आया इसलिए हमारी ये अपर में संख्या है। वही क्या हम बता देंगे ना कि हम वेद वीर के लल्ला काहे को है। समझ में आई नहीं मेरी बात? अरे बात समझ में आई नहीं तो बेटा P बराबर हमने मान लिया कि 5 4, तो P की जगह पे हम समीकरण 1 में ये मान रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में ये मान P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? 5q² बराबर P की जगह पर क्या रख देंगे बेटा? P। देखो ये मत लिख देना बेटा, ये अलग है, P² रखा लिया तो P² का मतलब है 5, P की जगह पर क्या रख दे? 5r, P का स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर हमने लगा दिया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बेटा ये 5q² तो है ही है, आइए हो जाएगा बेटा 5 25, 5 का स्क्वायर 5 25, आर का स्क्वायर। बताओ 5 से ये कटेगा कि नहीं? 25, 5 एकम 5, 5 25, तो बेटा Q बराबर हो गया 5r²। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बेटा? तो ये 5 को अगर भेजोगे तो ये कहां आ जाएगा? Q के बटे में, Q² के बटे में, और यहां बच जाएगा r²। अब बताओ इसको समीकरण नंबर 2 मानोगे तो बताओ ये 5 किसको विभाजित कर रहा है? Q को। ये सेम कंडीशन यहां लिखी है, यही सेम कंडीशन यहां पर भी लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम कि 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। यही कंडीशन लिखनी है सेम। अब बताइएगा यहां पर भी 5 आया, यहां पर भी 5 आया, तो बताओ एचसीएफ कितना? 5 5 कॉमन ले लिया तो एचसीएफ कितना आया बेटा? देखो बेटा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया? बताओ एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 5 बेटा। कितना आया है? 5 एचसीएफ आया है। देखो 5 और 5 कॉमन लिया तो 5 ही एचसीएफ हुआ कि नहीं? हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन कह रही है कि परमेय संख्या की कंडीशन है कि जो सहभाज्य संख्या है उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। नहीं आया 1, 5 आया है। 5 आया है। समझ में आई कि नहीं? 5 आया है, इसलिए ये क्या है? हमारी अपर में संख्या है। अब हम थोड़ा सा अगर उतारना चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा अलग हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं, फिर हम लिखेंगे कंडीशन। इसकी जो कंडीशन है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो बेटा यहां पर मिटा दें, कोई सा मिटा दें। चलो ये मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बस इतना लिख देंगे, कुछ नहीं, इतना लिख देंगे कि √5 अतः, सॉरी क्या लिखेंगे? अतः मानी हुई हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपर में संख्या है। ये अपनी तरफ से बना के लिख देना है, कोई इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ है नहीं कि क्या लिख दिया। काहे को? क्योंकि क्या और कारण भी दे देंगे, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 5 है। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? हमने कंडीशन दे दी, बता दी, बस यही पूछ रहा है, सिद्ध करवाना है। तो बस यहां तक होता है तुम्हारा 5 नंबर क्लियर हो चुका है बेटा। ठीक है।